ले लिया उसका शुक्राना, और जो गुरुजी आगे देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। मैं आज सत्संग शेयर करूँगी अपने बेटे गर्वित का, जिसका गुरुजी ने ये चैनल बनवाया है। इसका नाम ही रखा हुआ है गुरुजी ब्लेस सन, क्योंकि आज अगर ये है तो गुरुजी की वजह से है। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो गया था, डॉक्टर ने बोला था कि बस कुछ टाइम का है, मतलब उसके बाद पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती, बट बहुत बार इतने कहते हैं ना मौत को फाइट किया है और मौत से लड़कर वापस आया है। और मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी तब से जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, और मैं इसकी वजह से ही जुड़ी थी क्योंकि ये प्री मेच्योर चाइल्ड था और बचपन में इसको ब्रेन हेमरेज की वजह से मतलब जब ये कुछ 3-4 दिन का ही था, प्री मेच्योर हुआ था, तो इसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से ब्रेन में ब्रेन हेमरेज होता था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम भी ये मर के वापस आया, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो कहा था कि बच्चा जा चुका था जब इसको ब्रेन हेमरेज हुआ था। और ये 25 दिसंबर 2005 की बात है, अर्ली मॉर्निंग की, कि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये था नहीं, ये वहाँ से मौत से लड़कर उस दिन ये जा चुका था 25 दिसंबर को। इसका सेकंड बर्थ 25 दिसंबर को है और फर्स्ट 19 दिसंबर को, मतलब इसका रियल बर्थडे 19 दिसंबर को है। और 25 दिसंबर को 2005 में ये मौत से लड़कर वापस आया था, मतलब मरकर वापस आया था ये डॉक्टर्स के हिसाब से। कभी डॉक्टर इसको फाइटर कहते हैं कि ये फाइटर है जो मौत से लड़कर मौत को मात देकर आया। ये तब एक पहला इंसिडेंट तब था जब ये मौत से लड़कर आया था। उसके बाद लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि ये बच्चा बच तो गया, बट इसकी जो ब्रेन डैमेज हो चुका है वो ठीक नहीं हो सकता। तो क्योंकि उसके बाद गंगाराम में बहुत मेडिकल्स हुए थे, उसके बाद ये आगे सर्वाइव कर पाया। बट डॉक्टर ने यही कहा था कि कुछ दिनों में ही था, महीनों में। तो 4 महीने के बाद गंगाराम से डिस्चार्ज हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि देखो बड़ा होकर कैसा निकलेगा हमें नहीं पता, कि मेंटली रिटार्डेड होगा, कैसा स्पेशल होगा कुछ नहीं पता, वो जब कैसे से बड़ा होगा तभी मालूम पड़ेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड के भी हैं। और उस टाइम पे मुझे विश्वास था ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जब परमात्मा साथ है तो। बट जो शुरू के 6-8 महीने थे उसमें तो सब इसको देख कर ये कहते थे कि स्पेशल चाइल्ड, मतलब ये रिटार्डेड चाइल्ड लगता है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना परमात्मा का हाथ इसके ऊपर बचपन से है। तो ये 9-10 महीने का ही था जब इसकी दादी को फील हुआ था कि ये सब कुछ समझता है और ये सब कुछ मतलब ये बातें पूरी सुनता है और उसका रिप्लाई करता है। जबकि मैं उसकी मदर हूँ, मुझे नहीं इतना फील हुआ जितना उनको फील हुआ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उनके साथ ही रहता था। क्योंकि ये 6 मंथ का था तो उसके बाद मैं 4.5 साल इसके स्ट्रेस में बीमार हो गई थी। तो बालाजी और घर यही चलता रहा मेरा, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो गई थी इसके स्ट्रेस की वजह से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो हो गई थी, बट वो तो चलो वो ब्रेकडाउन था, निकल गया। और ज़्यादा कहते हैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट वो प्रॉब्लम आई और वो चली भी गई। लेकिन वो बाकी की जो टाइम था हमारा 4.5 साल, उस टाइम पे दादी ने इसको बहुत ज़्यादा इसको लुक आफ्टर किया। तो वो यही कहते थे कि नहीं, ये बच्चा बहुत समझदार है, इसका ब्रेन बहुत तेज़ है। और डॉक्टर के हिसाब से तो नहीं, बट उनके हिसाब से तो था। और धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होना शुरू हुआ तो हमें भी फील हुआ कि हाँ ब्रेन इसका ठीक है, बट फिजिकली ये उतना नहीं है। और जब ये 5 साल का हो गया तभी काफ़ी कोशिश की इसको चलाने की, बट ठीक हो गया था, खड़ा भी हो गया था, बट इसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए। तो जितनी इम्प्रूवमेंट हुई थी वो सब बैक मार गया, और फिट्स की वजह से ये पीछे होना शुरू हो गया। तो और ये 7 साल का था 2010 में, 5 साल का जब हम गुरुजी से जुड़े थे। और तब 5 साल का ही, तभी कुछ टाइम पहले इसको 5 साल का था तब इसको फिट्स आने शुरू हुए थे। और 2010 इसके बाद ही हम गुरुजी से जुड़े थे। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं जुड़ी तो इसीलिए थी क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जाओ, आप वहाँ जाओगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और मेरे को मैसेज तब से आ रहा था जब 2006 से 6 एंड से मेरे को मैसेज आ रहा था कि गुरुजी हैं, वहाँ लेकर जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर कह रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि हमारी फैमिली फ्रेंड ही है जो गुरुजी को बहुत मानती थी, दीदी सागर, उसने मुझे बोला था कि नहीं आप दीदी इसको लेकर जाओ, ये ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। उस टाइम पे तो शायद समय नहीं था, क्या पता नहीं, मैं नहीं जा पाई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर उसने मुझे बोलना शुरू किया कि नहीं आप जाओ दीदी, इसको लेकर जाओ, ये ठीक हो जाएगा, आप क्यों नहीं सुन रहे हो। तो तब तक ये 3 साल का हो चुका था, फिर भी नहीं गई मैं। जब 5 साल में जब इसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए, फिर तीसरी बार उसने बोला, और शायद गुरुजी का लास्ट कॉल तभी था। तो जब उसने ये बोला उसके बाद ना किसी रिलेटिव का मैसेज आया ऐसे से कि उन्होंने भी ऐसे मैसेज दिया, और काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की दी, सब रूप, ब्रेसलेट और ब्रोच, काफ़ी कुछ दिया, मैग्नेट फ्रिज में लगाने वाला, बहुत कुछ दिया। और काफ़ी सारे रूप में गुरुजी हमारे घर आए।
फिर मुझे लगा नहीं कुछ तो है, तो मैं अपने हस्बैंड को मतलब बोल के कि मैं जा रही हूँ, आपने चलना है चलो, मुझे मत रोकना, मैं तो जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ तो है जो कॉल बाबर आ रही है, तो मैं इस कॉल को मिस नहीं कर सकती। तो मैं ये तो छोटा सा इसको छोड़ के मैं बड़े मंदिर मंडे को चली गई और वहाँ गई। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा बड़े मंदिर में जाके। वहाँ जाके मुझे क्या बोलना था वो तो मैं भूल ही गई कि मैं वहाँ जाके बोलूँ कि मुझे मतलब क्या बोलती वहाँ जाके कुछ समझ में नहीं आया कि मैं बेटे के लिए मांगने गई थी, बट वो मांगना ही भूल गई मैं। उसके बाद जब घर आई तो मैंने कहा मैं तो मतलब बोलना ही भूल गई कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। बेटे के लिए विश मांगना भूल गई, क्योंकि तब पुराने आदत थी मन्नतें मांगना या विश मांगना या अरदास करना। मैंने कुछ नहीं करा, मैं आ गई। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला कि वो गुरु जी को मानता है, तो उसको बोला मैं कहा तो मुझे ले जा बड़े मंदिर और मतलब थर्सडे को लेके जाइयो, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और मानती भी हूँ। बट गुरु जी तो गुरु जी हैं, तो वो लेके गया थर्सडे को। तो वहाँ पे बस एक ही मतलब शब्द तो काफ़ी सारे थे, बट वहाँ शब्द सुना, जिंद मेरी है मिट्टी दी डेली दिन चलना। और मैंने सुना था गुरुजी व्याख्या के शब्द नहीं मैसेज देते हैं, तो इसका मैसेज का मतलब तो बोला वो था कि समझ गई थी मैं कि इस मैसेज मतलब गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, बट विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज दिया है। दोबारा फिर मैं थर्सडे को उसको बोला मैं कंटिन्यू को दोबारा लेके चल, ये मैसेज ना मुझे मेरे लिए नहीं किसी और के लिए, एक्सेप्ट ही नहीं किया मैंने कि मेरे लिए है। दूसरी बार फिर गई तो फिर उस टाइम भी फिर ये शब्द जिंदगी मेरी मिट्टी दिए डेली दिन चलना। और मैं बड़ी सरप्राइज में, गुरुजी दोनों टाइम एक ही शब्द, मतलब आप मतलब क्या सच है। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद गुरुजी बताना चाहते हैं कि शायद इसकी सेवा कर और कुछ नहीं, मांग मत। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि कम से कम कहीं से तो मुझे सच मानो पड़ा ना कि नहीं तो सिर्फ सेवा कर, सेवा करना तेरे हाथ में है, आगे कुछ नहीं। हम सब मिट्टी की ढेरी, हमने सबने जाना है, तो कुछ मांग मत मुझसे। तो मैं समझ गई मैंने गुरुजी से। उसके बाद कभी भी नहीं मैंने गुरुजी को बोला इसको ठीक कर दो, या इसको बस इतना बोला कि इसको पेन मत दो, इसको तकलीफ मत दो। बट उसके बाद तो मेरी परीक्षा शुरू हुई थी, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है गुरुजी जैसा आप हो मुझे मंजूर है, क्योंकि आपने बताया सच मेरे लिए, तो वही बहुत बड़ी बात है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बड़े मंदिर तो जा नहीं पाई, बट मुझे किसी तो उन्होंने बोला निधि आंटी ने कि आप ना सत्संग में जाना शुरू कर दो, ऐसे बॉस्को में होता है, आप वहाँ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। मंदिर तो दूर है, जा नहीं पाओगे। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। मैं वहाँ सत्संग में जाती रही एवरी वेडनेसडे। वहाँ जो सेवा मिलती मैं सेवा भी लेती, जो मुझे मिलती। मतलब शुक्राना साक्षी आंटी का भी वो हर वेडनेसडे सेवा देती थी, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मुझे सेवा देना, मेरा बहुत मन था कि मैं सेवा करूँ, क्योंकि सेवा से भी बहुत हमारे कर्म कटते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टाइम चलता रहा, तो मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी को बुलाना है। और फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को बुलाया अपने घर में, और बहुत अच्छे से गुरुजी आए। और पहली परीक्षा तो मेरी उसी दिन शुरू हुई थी कि जब गुरुजी आए, उसको उसी रात को दोबारा फिट पड़ गया।